हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल। सोमवती अमावस्या अमावस्या प्रत्येक माह की पुण्यदायिनी है, लेकिन जब कभी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब ये तिथि अनंत फल देने वाली कही गई है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या में ये विशेषता है कि ये कभी माह विशेष में नहीं पड़ती, ये कभी भी पड़ सकती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कभी तो बड़ा अमावस्या व सोमवती अमावस्या एक साथ पड़ जाती है, कभी सोमवती अमावस्या मौनी अमावस्या एक साथ पड़ जाती है। ये वर्ष में एक या दो बार पड़ती है। सोमवती अमावस्या की शुरुआत शादी के पहली बार धान पान से की जाती है। इस दिन तेल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। घी त्याग का सेवन करें, इसलिए ये दिन खास है। इस दिन के व्रत का हमारे ग्रंथों में बहुत महत्व है। अतः इस शुभ दिन में प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल तथा किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सोमवती अमावस्या को हरिद्वार में गंगा स्नान का भी बहुत फल है। अगर ये ना हो सके तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। पीपल के पेड़ की 14 टाफी, बिस्किट, जौ, फूल, मेवा आदि लेकर परिक्रमा करें। पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ये ना संभव हो तो चूड़ी बिंदी अवश्य चढ़ाएं। ये किसी गरीब, माली, पंडित, सास, ननद को दक्षिणा सहित दें। पीपल के पेड़ में कच्चा सूत्र लपेटे। कहा गया है इस दिन किए गए दान का 6 पूर्ण फल प्राप्त होता है। तामसी चीजें, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे तो महाराजा युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा, प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है। इस भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई बचे हैं, इसलिए ये क्षत्रिय राज हमें शोभा नहीं देता। उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है, उस कारण मेरे दुख का वार पार नहीं रहा। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा, राजन, मैं अब जो सब व्रतों में उत्तम है कहता हूँ। इस व्रत के करने से चिरंजीवनी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवार व्रत अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और 108 जौ लेकर उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत में भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। महाराजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा के इस व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ जीवित हुआ और उत्तरा का वही बेटा राजा परीक्षित बना। कांची नगर में देवस्वामी ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्री बहुत गुणवान व रूपवती थी, लेकिन उसकी शादी में किसी न किसी तरह की बाधा आ जाती। संयोग से एक दिन उसके यहाँ एक साधु महाराज आए। साधु महाराज ने बताया कि आपकी पुत्री शादी के मद में विधवा हो जाएगी। ब्राह्मणी बहुत परेशान हुई। उन्होंने साधु महाराज से उसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि सोमा धोबिन के यहाँ आपकी बेटी तैल सेवा करे तो उसके वैधव्य का नाश होगा। ब्राह्मणी की पुत्री सोमा धोबिन के यहाँ प्रातः काल उठकर उसके घर को बुहारने चौका लगाने लगी। इस प्रकार वह 1 वर्ष तक करती रही। एक दिन सोमा धोबिन ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातः काल कौन हमारे घर चौका लगा जाता है? सोमा धोबिन के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा धोबिन रात में कोने में छिपकर बैठ गई और प्रातः काल ब्राह्मण की पुत्री को आंगन लीपते हुए देखा तो सोमा धोबिन ने पूछा, तुम कौन हो? ब्राह्मण की पुत्री बोली, मैं देवस्वामी ब्राह्मण की पुत्री हूँ। मुझे साधु बाबा ने बताया है कि मैं शादी के मद में विधवा हो जाऊंगी। अगर तुम सोमा धोबिन की यहाँ टहल सेवा करो तो तुम्हारे वैधव्य का नाश होगा। ब्राह्मणी की पुत्री का कुछ समय पश्चात विवाह हुआ। विवाह के बाद ब्राह्मण की पुत्री का पति मर गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोमा धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण की बेटी की मांग में लगा देने से ब्राह्मण का दामाद जिंदा हो गया। उधर सोमा धोबिन के सभी पुत्र और पति मर गए। फिर दामाद मर गया। पुनः सोमवती अमावस्या पड़ी। सोमा धोबिन ने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़िया हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे सोमा के पति, पुत्र, जमाता सब जीवित हो गए। जो महिलाएं इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगी वो वैधव्य को न प्राप्त होकर सौभाग्य को पाएंगी। विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र तथा धन धान की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ सभी भक्तजनों को यह वीडियो अवश्य हमारा पसंद आया
आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।